एक उमेश यादव था वहीं का, उसके बच्चे नहीं होते थे, तो आया बोले गुरुजी कुछ कर दो। मैंने कि जाओ बेटा लड़का ही होगा तुम्हारे, ये ताबीज ले जाओ बहू को बांध देना। मैंने ताबीज भर के बांध दिया और विद्या में ले, अगर लड़का नहीं होगा तो मैं बाबागिरी छोड़ दो। राम नाम है सच्चा, जग में राम नाम है सच्चा, घड़ा रहा वो कच्चा जिसमें थे बिल्ली के बच्चा। एक नंबर का हमारा निशाना है, अगर हमारे हाथ में राइफल है तो एक नंबर के निशानबाजी बैठे, मतलब सारे कर्म है हमारे अंदर, ऐसे कोई बकाया ना है कि जो ना हो। जब घोड़ा की सवारी करते थे तो कोई बाहर नहीं निकलने देते थे, घोड़ा ऊपर से गाड़ी तो ऊपर वो निकाल लिए थे, तो देखते थे लोग तो अचंबा मानते थे। जो अंग्रेज तो ऐसे पीछे लग गए मेरे, अंग्रेज हमारे कई चेले। अच्छा। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की कृपा से, हमारे श्याम सुंदर की कृपा से, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इन पैरों में जान है, जब तक हमारे ब्रज मंडल में रहने वाले किसी भी संत को कोई कष्ट ना हो, यही दास का प्रयास है उनकी करुणा से। यद्यपि हम स्वयं की सेवा नहीं कर सकते, उनके लाडले संतों की सेवा तो करने वाले हम होते कौन हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य ही हमें वहाँ तक जोड़ता है। हमारा उद्देश्य अगर पवित्र है, निश्चल है, निष्काम है, तो निश्चित वो करुणा करते हैं, तभी जाके वो अपने संतों का दर्शन हमें करवा पाते हैं, और उनका दर्शन करने के बाद तब जाके कोई छोटी मोटी सेवा उनके पास हम कर पाते हैं। सेवा से मुझे याद आया, मैं कम्बल ले लेता हूँ, प्रभु रुको। ये ठाकुर जी की संतों की लगातार सेवा चल रही है, कंबल सेवा, इसके बहाने से हमें छुपे हुए संतों का दर्शन होता है। आज भी हम लगभग अपने बरसाना से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ एक संत निवास करते हैं। यद्यपि इन संत का दर्शन मैं काफ़ी समय से करता हूँ, जब भी मैं इस मार्ग से निकलता हूँ मुझे ये संत अपने कार्य में व्यस्त देखते हैं, कभी अपना धूना जलाना, कभी अपनी प्रसादी बनाना, कभी ठाकुर जी का भजन करना, ठाकुर जी की सेवा करना इत्यादि कर्मों में। तो आइए आज फिर महाराज जी के पास हम आए हैं। यहाँ महाराज जी से आज्ञा भी लिए हमने कि महाराज जी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, 2 मिनट चर्चा भी करना चाहते हैं आपसे। तो महाराज जी ने सहज में आज्ञा कर दी। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उनका सत्संग, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा उनके चरणों में चल के। और क्या सत्संग है वो आपको बड़ा आनंद आएगा। आइए मेरे साथ। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। धुआं जला रहे हैं? अच्छा महाराज जी, आप उस आसन पर बैठो ना, आपका आसन तो वो होगा। नहीं महाराज जी, ऐसे आप बैठो उधर। अच्छा 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 अच्छा। राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, ये आप छोटी सी भेंट लाए थे आपके लिए, हम पहले तो इसे स्वीकार करें आप। ये हम महाराज जी, राधे श्याम, आप इधर आ जाओ दीपक जी भले ही हैं। लो महाराज जी, जूता उतार जाओ बाहर पर, आप धुना है ये। हाँ महाराज जी, कब से निवास कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ पर 2-2.5 महीना हो गया है। अच्छा, अभी आए। उससे पहले कहाँ थे महाराज जी आप? इसके पहले हम ओरछा रहे। ओरछा महाराज जी, एक सेकंड आवाज आ जाएगी इसमें। ओरछा महाराज जी, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आप ब्रज में आए, आप अभी 2-2.5 महीना हुआ है केवल आपको? हाँ। तो मैं तो यहाँ काफी समय से निकलता था, आपको देखता हूँ यहाँ पे। तो उससे पहले ओरछा में थे महाराज जी आप। तो ब्रज की ओर कैसे आपका चित्त लगा कि चलो भाई ब्रज में चलते हैं महाराज जी? यहाँ ब्रज में आता था घूमने के लिए। अच्छा। और यहाँ शनि देवता के दर्शन करने जाता था। अच्छा। कई बार आया मैं यहाँ। अच्छा। पर यहाँ पर एक ना एक साधु रहता था, तो मेरी इच्छा नहीं होती थी। तो शायद वही साधु देखे मैंने यहाँ, क्योंकि मैं तो यहाँ बचपन से निकल रहा हूँ इस आश्रम पे। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, रुकता था यहाँ। 8-8 दिन तक रुका हूँ मैं, कम से कम 15-16 साल हो गए मेरे को यहाँ आते। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं यहाँ से निकलता था तो आपने देखा भी होगा। देखा है महाराज जी मैंने, बिल्कुल देखा होगा। मैं यहाँ पर रुका हूँ। अच्छा। हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रुकता नहीं था यहाँ, मतलब अपना उस अस्तित्व तो नहीं रखता था कुछ भी।
अपना सब सामान लेके चलता था, वो सब सामान लेके आया ही था। जब इसका मैंने ताला तोड़वाया तो 2-4 लोगों को बुलवाया, भाई अच्छा, जी। ये बंद थी कुटिया? हाँ, मैंने कि इसका देख लीजिए इसमें क्या सामान है क्या नहीं है, तो उसमें कुछ भी ना मिला। ये कटोरे भी नहीं, मैंने कप मतलब बर्तन वर्तन कुछ नहीं। मैंने कहा भैया ठीक है, मैं तो अपने सब कुछ साथ में लेके आया हूँ, नहीं चाहिए कुछ। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा, अब धीरे 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 फुल भंडार भर गया। आए हाय। सिर्फ 5-6 दिन का हमको परेशानी भोगना पड़ा, अच्छा, जब तक ताला नहीं टूटा। सब व्यवस्था है अब? अब सारी व्यवस्था, अब देखिए मैंने बढ़िया बढ़िया लगा रखी है, वाह। सब आपके लिए पूरा सब ओके, यानी कि सब्जी भाजी जो हमको चाहिए वो सब हमने लगा रखा है। जन्म स्थान कहाँ का है महाराज जी आपका? हमारा झांसी का रहने वाले हैं। झांसी के। हाँ, तो महाराज जी ये बैराग गिले हुए कितना समय हो गया आपको? इसका तो बहुत दिन हो गया जी। अच्छा, 18 साल की उम्र से मैंने बैराग लिया था। 18 साल की उम्र से? हाँ। इधर आ जाओ दीपक जी, बनी। तो मैंने एक आश्रम मऊरानीपुर में जो अपने बनाया है, अच्छा, वो आश्रम मैंने ही बनाया है। 18 साल की उम्र तो पहला आश्रम मेरा वही है। महाराज जी 18 साल की उम्र तो एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें आदमी विषय भोगों की ओर अग्रसर होता है उस हाँ, समय तो। उस समय में पहाड़िया से 11 साल तक नहीं उतरा था। 18 साल से लेके 11 साल तक के लिए पहाड़िया पे रहा हूँ। आज भी पहाड़िया पे आश्रम पे माधव पहाड़िया, पहाड़ी। माधव पहाड़ी, वो जो आश्रम है मेरा हाथ का बनाया हुआ है। अच्छा, पहाड़िया पे 2 नल लगे हुए हैं, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, बाकी दालान बनी हुई है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। माता जी का मैंने मंदिर नहीं बनवा पाया था, और मैं वहाँ से महाराज जी 18 साल की उम्र से पहले गृहस्थ में थे आप? नहीं, गृहस्थी में हम गृहस्थ, हाँ पहले 18 अपने साल माँ, से पहले तो गृहस्थ में हाँ, थे आप? गृहस्थ में थे अपने जब माँ 18 बाप। साल की उम्र थी आपकी, हाँ तो महाराज जी उससे माँ बाप सब होंगे, माता पिता सब? हाँ, माता जी अभी हैं हमारी, अच्छा, पिताजी भी हैं। विवाह आदि नहीं कराया आपने? नहीं विवाह नहीं कराया? नहीं, तो ये संकल्प कैसे पैदा हुआ आपके पता हृदय में? नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ। एक बाबा जी आए, नागा जी, और उनके साथ में लग गया। अच्छा, वे जाके मेरे को बोले बेटा, अगर तुम यहाँ पर अगर हमको गुरु मानते हो, दोबारा मेरे पास वो नहीं आए। मैं 11 वर्ष तक उनकी राह देखता रहा वहाँ, लेकिन वो दोबारा मेरे पास नहीं आए। अच्छा, जब मैंने वहाँ आश्रम सब कुछ बना के भंडारा किया विशाल, 11 गांव का आमंत्रित करके विशाल भंडारा करने के बाद फिर वहाँ से मैं छोड़ के राम राजा पहुँच गया ओरछा धाम। तो 12 वर्ष में ओरछा वर्ष में रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ओरछा में बड़ी माता शीतला किले के पीछे जो मंदिर है वो एकांत में था, वहाँ मेरे को अच्छा लगा, मैं वहाँ पर 12 वर्ष तक रहा। फिर इसके बाद में कुछ भ्रमण में निकल गया मेरा समय, यहाँ वहाँ घूमते रहे, फिर भ्रमण भी बहुत कुछ किया, ऐसी सारी उम्र निकल गई। महाराज जी आपको इतना समय हो गया वैराग्य लिए हुए, खूब आप संतों के साथ भी रहे होंगे, काफी संतों से मुलाकात भी हुई होगी हाँ हाँ, आपकी। क्यों नहीं। तो महाराज जी इन सब के बीच में जो मेरा जो प्रश्न है, ये एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए आप, अगर मेरी समझ में आएगा तो मैं बता महाराज जी, दूँ। हाँ, हम महाराज जी बरसाना के रहने वाले हैं। सही, बरसाना आपने खूब देखा है, लाडली जी का अरे गाँव है। क्यों नहीं जी। महाराज जी हम संतों की सेवा करते हैं राधा रानी कृपा से, वही हमें निमित्त बनाती है संतों की सेवा में। कोई भी ब्रजमंडल में संत रहते हों, उनको राशन, छतरी, कमंडल, वस्त्र आदि कोई भी समस्याएं अगर होती है तो श्री जी हमें निमित्त बनाती हैं और उनकी सेवा करने में हम सफल हो पाते हैं उनकी करुणा से। लेकिन ये सब करते करते भी हमें ऐसा लगता है कि हम संसार में तो नहीं फंस रहे। हमें महाराज जी आपको ऐसा रहस्य सूत्र बताइए कि जिससे हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे, गृहस्थ में रहते हुए संसार के जीवों का मन कैसे भगवान की ओर अग्रसर हो। क्या करना चाहिए हमको संसार में रह के जो परमात्मा से हमारा मिलन हो सके? जो ऐसा कर रहे हैं ये तो सबसे बड़ा काम है जी आप लोगों का, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इनको परमात्मा ने स्वयं अपना भाई, बंधु भाई माना है, जो एक कर्म करते हैं। अब बैराग लिए तो बहुत सारे हैं लोग, मगर कर्म क्या कर रहे हैं वो हम नहीं कह सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हो जब घूम रहे हो, सब जानते हैं। तो ये सब कर्म से ही बनते हैं, कर्म श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा, हम आप लोगों को चाय पिलवाएं? नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं अरे कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज जी, हम चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं पीते।
हम चाय पीते नहीं है महाराज जी, हम तो आपसे 5 मिनट चर्चा करेंगे बस ऐसे ही। हम जा रहे हैं फिर महाराज जी, क्योंकि हम और भी संतों के पास जाते हैं ना सेवा करने के लिए। तो वो तो हमें आप दिख गए थे, उधर से गए थे, हम एक संत रहते हैं और यहाँ हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो हम एक अच्छे अपना कम्बल रखते हैं अपने साथ में, तो वो भेंट करने के उद्देश्य से आए थे। हम तो आपके श्री मुख से इतना ही जानना चाहते हैं कि संसार के समस्त लोगों का कल्याण कैसे हो, परमात्मा से मिलन कैसे हो संसार के सभी जीवों का। इस समय महाराज जी आपको हजारों लोग देखते हैं, ये संसार में सब भक्तों के पास जाता है हमारा ये दर्शन। जो हम सत्संग कर रहे हैं ना, संसार के बहुत लोग सुनते हैं महाराज जी इसे बैठ के कि ब्रज में रहने वाले संतों ने बताया कि भगवान के चरणों में कैसे मन लगे। तो सहज में कोई उपाय आप हमें बताएं, गृहस्थ में रहकर सभी जीव भगवान की ओर कैसे जाएं, क्या करना चाहिए सबको? ये मन है जो, अगर मन अपना परमात्मा में लग जाए तो इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं, परमात्मा में महान आत्मा, जो महान आत्मा होगी वो परमात्मा में ध्यान ले सकती है। माँ की परमात्मा में ध्यान लगता कहाँ है? नहीं लगता महाराज जी। अगर परमात्मा में लगाओगे ध्यान तो विभंगें आ जाती हैं और इतनी आपत्ति आ जाए कहो कि हमको नाम लेना ही मुश्किल पड़ जाए, वहाँ से हटना भी पड़ेगा। क्योंकि कई जगह पर हमारे साथ में जो कुछ हमने भी जब भ्रमण किया है तो कष्ट भी मिले हैं और सुख भी मिला है। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं सुख नहीं है, तो सुख भी है और कष्ट भी है। तो यहाँ कई जगह ऐसी मतलब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ परमात्मा तो है, लेकिन समझ में नहीं आता परमात्मा क्या है। परमात्मा तो है लेकिन उसको समझने वाला तो संतों की समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे गृहस्थों की समझ में कैसे? ऐसा नहीं है जी। संत और गृहस्थ सब बराबर के हैं। ये तो आत्मा की बात होती है, जो आत्मा से परमात्मा जुड़ा होता है। जब आत्मा हमारी जुड़ जाएगी जब हमें परमात्मा का दर्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं। कैसे जोड़े इस आत्मा को उसमें महाराज जी? देखिए जी, पुराने कितने बड़े लोग थे, भीष्म पितामह कितने बड़े महारथी थे, जिनके मारे सारा अगर उन्होंने धनुष बाण उठा लिया तो कोई नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज कन्हैया ने कहा कि प्रभु मैं नहीं चाहता हूं आपसे। बोले नहीं नहीं कन्हैया, मैं तो चाहता हूं कि तुम दर्शन मेरे को दो, एकांत में मेरे से मिलो, मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। तो उन्हें भीष्म पितामह को ये वरदान था कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था और वो मर ही नहीं सकते थे। जब तक वो सोचते नहीं अपने मन से तब को तो कोई मारने वाला था ही नहीं। लेकिन अपनी मौत ही बता देते हैं, कहते हैं देखो कन्हैया मैं सच बताऊं तो शिकंडी को मेरे सामने लाना तो मैं अपना गांडीव नहीं उठाऊंगा, और जब गांडीव उठा लूंगा तो फिर कौन टिकने वाला है। क्योंकि 10,000 सेना वो एक पल में मार देते थे, एक बाण में 10,000 मरते थे उनके। 1 मिनट में बोलो कितना 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 10,000 सेना मार देते थे, उस टंक बजा देते थे। लड़ाई करता बड़े धर्मधर थे, गंगा पुत्र थे। लेकिन उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में ना तो राज्य होगा, ना राज्य सुख, ना शादी की। उन्हें उनसे बहुत कहा गया कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन नहीं, उनको तो भावना नहीं आई। तो ये सब अपनी पृथ्वी पे ऐसे ऐसे महावीर हुए हैं जिनके नाम इतिहासों में लिखे हुए हैं। अब हम तुम तो क्या है, तुच्छ है एक, हम तो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, बस अपने लगे रहते हैं जहां भी पहुंच जाए। अब यहाँ आए उस दिन से तो कुछ नहीं, यहाँ से जाता ही नहीं कहीं। हम लोग आते गाँव के, आ जाना महाराज जी, गाँव में आ जाया करो, दूध ले जाया करो, दलिया ले जाया करो, अच्छा, आटा पानी ले जाया करो गाँव में। हाँ, गाँव मैंने कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को कुछ ना चाहिए, मेरे पास इतना यही है कि मैं वही नहीं खा पाता हूँ, फिर आपके पास क्यों आऊँ। दूध हमारे यहीं से निकलता है और डब्बा लेके खड़े हो जाए तो मिल जाएगा। हम नहीं जाएंगे, अपने आप दे जाते हैं दूध लोग बाग, दूधिया निकलते ना। अच्छा एक दूधिया से हम बंद रखे हैं 0.5 लीटर, अच्छा,
एक दूधिया हमको पाव भर और देता है तो 3 पाव दूध हो गया, एक डिब्बा भर के हम दूध रखते हैं। पैसे महाराज जी कैसे देते हैं उनके? सब देने वाले हैं, देने वाले भी भगत है। वो कहते हैं महाराज जी मेरी तरफ से आधा किलो दूध लेना, वाह, देते हैं। जावई के गांव के हैं, अब गाँव ही के लोग हैं वो। हम गांव में क्यों जाएं जब वो यहीं हमको दे रहे हैं? हम नहीं जाएंगे जी, गाँव में नहीं जाते आप? नहीं जाते। अगर कोई आमंत्रित है, अगर कोई बुलाएगा कि महाराज जी मेरे पास, वो बात अलग है। अब तुम कहो रोज ही ठाणे वहाँ नहीं, हमारा जो शौक है हमको यही करना है। हम आप लोगों से अर्जी करेंगे भक्तों से कि हे प्रभु हमको ऐसा भक्त भेजो कि हमारा सामान हमको यहीं दे जाए, हमें ना जाना पड़े। महाराज जी मुझे आज्ञा करो, मैं दे जाया करूँ राशन आदि कुछ आपके लिए, कोई आटा चावल दाल दाल तेल मिर्च मसाले कुछ मैं दे जाया करूँ? ठीक है प्रभु, हम रखते हैं महाराज जी अपने साथ ही सब व्यवस्था। हाँ हाँ, तो मैं दे जाया करूँगा जब भी यहाँ से निकलेंगे। महाराज जी आपको एक कट्टा आपका 1 महीने चलेगा, हमारा इतना राशन होता है। हमारा एक कट्टा 1 महीना चलता है। जो आपका 10 लीटर का एक कट्टा आता है, जो 10 किलो आटा हमको 1 महीना आराम से हम दोनों खावे। 10 किलो आटा होता है, 1 किलो तेल होता है सरसों का, 2-2 किलो दाल चावल होते हैं और मसाले होते हैं सब, 100-200-300 ग्राम चाय की पत्ती चीनी वगैरह सब रखते हैं महाराज जी। ये आपकी देखो लाला, हम क्या कहें, आप व्यवस्था करोगे अच्छी बात है जी, हम तो कर ही रहे हैं, सेवा में लगे ही हैं महाराज जी। पर फिर भी तो हमें बताओ, हमारा चित्त नहीं लग रहा है महाराज जी, हम कैसे करें? कैसे ठाकुर जी के चरणों में मन लगे हमारा? आत्मा कैसे मिले उस परमात्मा से महाराज जी? क्या है आत्मा ये? कैसी आत्मा है महाराज जी? कैसे लगाए श्याम सुंदर से? श्याम सुंदर के एक बार अगर उनकी झलक आ गई फिर निकलती नहीं है। निकालने वाला कोई है नहीं, वो छोड़ते नहीं जल्दी से। पहली बात तो हेरते नहीं है, वो अगर पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। अच्छा, ये निश्चित है। तो पकड़वा दो एक बार महाराज जी, कैसे भी कैसे पकड़ेंगे वो? एक बार पकड़वा दो उनसे क्या? आप ऐसी नगरी के रहने वाले हो लाला कि कुछ कहा नहीं जाता है, जहाँ पर श्याम सुंदर स्वयं हाजिरी लगाते हैं। अब हम क्या कहें? राधा रानी उदो से कहा कि उदो राधा से कह देना कि मैं अभी 1 महीना काम में बिजी हूँ और मैं आ नहीं पाऊंगा। तो उदो जाते हैं, उदो आंखों में आंसू भर के कहते हैं मैं देखो राधा अब तो कन्हैया 1 महीना नहीं आएगा। वो तो हमसे खबर भिजवाए है कि हम कह देना राधा से। राधा कहत कि उदो कन्हैया तो अब भी आएगो, अगर मैं कहूं तो अब भी आएगो। देख आना ही पड़ेगा उसको, देख आने वाला है, देख आने वाला है, देख वो खड़ा हुआ है, देख उदो कन्हैया यो ही है तेरो, तुम तो कह रहे हो तो 1 महीना नहीं आएगा। तो उदो सिर झुका के खड़े हो गए। और क्या मतलब हुआ ये? कैसे आ गो कन्हैया? गए नहीं थे कहीं, गए नहीं वो कहीं, वो उनकी नजरों से कहीं जाते ही नहीं थे। नहीं। अगर उन्होंने नजर गड़ा दी तो उनको आना ही होता था। नजरों में थे उनके भगवान, उन्हें अपनी तस्वीर में बिठा रखी थी। अब कहानियां तो अपने 17 सुनते हैं। माता जी तस्वीर ले गई, माता जी की कहानी सुनी, बेटा ने कहा क्या हुआ मैया? बोले आज तो मेरे ठाकुर जी को गिरा दिया है, तबीयत खराब है, इनका इलाज कराओ, डॉक्टर को बुलाओ। ए मैया पागल हो गई है। सुनी होगी आपने वो कहानी, है? अब देखिए साहब, आत्मा उसमें धड़कने लगी, लेकिन उसमें आत्मा किसकी थी? उस बुढ़ी माँ की आत्मा थी कि इसमें मेरा भगवान है। अगर मैंने निश्चित कर लिया कि मेरा भगवान इसमें है तो निश्चित ही भगवान उसमें है, क्योंकि प्रहलाद ने लोहे के खम्भे में गरम में कहा, उसने हिन्या का सब ने कि जा इसको इससे बांध दो, ये नाम लेना ही भूल जाएगा नारायण का, बहु नारायण नारायण करता है, इसको इसी से बांध दो। तो वो तो बांधने की क्या जरूरत है? बोले मेरा तो नारायण इसी में है। वो जाके वो
चिपट गए। क्यों चिपट गए? उनको भी कुछ दिखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक चिंटी उस गरम लोहे पे चढ़ती चली जा रही। उन्होंने कहा जब ये चिंटी नहीं जल रही है तो हम भी नहीं जल सकते हैं। उनका गुरु कौन था? प्रहलाद का। प्रहलाद का गुरु था जो शुक्राचार्य जी थे। नहीं, वो थे वो तो संडामर्क। वो और गुरुजी की पढ़ाई नहीं पढ़े। संडामर्क थे नहीं, इन्हें गुरु दक्षिणा और कहीं से पाली गुरु मंत्र कहीं और से मिला है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनको गुरु मंत्र कहाँ से मिला? जो प्रजापत था, प्रजापत ने आवाज लगायो दाव दे दो बच्चा। बिल्ली के 2 बच्चे थे, वो एक घड़े में बैठे हुए थे। कच्चे घड़े का आवाज लगा रहा था, उसने उस घड़े को भी लगा दिया, उसमें बच्चे थे। अब जब मट्टी चढ़ा दिए, आगी डाल दिए, तब वो बच्चा उसमें बोला, बिल्ली का, आगी लगा दिए। वहां से प्रहलाद निकल रहा था, वो राम 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 करके चक्कर मार रहा था उसको कि ये तो अनर्थ हो गया। जब तो एक उमेश यादव था वहीं का, उसके बच्चे नहीं होते थे, तो आया, बोले गुरुजी कुछ कर दो। मैंने कि जाओ बेटा, लड़का ही होगा तुम्हारे, ये ताबीज ले जाओ, बहू को बांध देना। मैंने ताबीज भर के बांध दिया और विद्या में ले, अगर लड़का नहीं होगा तो मैं बाबागिरी छोड़ दूँ। राम नाम है सच्चा, जग में राम नाम है सच्चा, घड़ा रहा वो कच्चा जिसमें थे बिल्ली के बच्चा। वो नहीं पको, वो जाको तक कच्चा रहो, बाकी पूरो हवा लाल होगा। और घड़ा रहा वो कच्चा। बोले देखते हैं सुबह फिर आते हैं पहला तो देखते हैं, बोले बच गए बिल्ली के बच्चा, जिंदा खड़े हुए। वहां से उनको वो गुरु मंत्र मिला था पक्का कि राम नाम सच्चा है। तभी से वो राम राम रटना लगा के उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, नारायण को। नारायण, कृष्ण, नारायण, ये सब एक ही है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये सब एक ही रूप, इनके अनेक रूप हैं। रूप अनेक, नाम अनेक, परमात्मा एक। परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। अनेकों में अवतार भी उन्हें अनेक लिए हैं। अब उनके नाम भी नहीं ले सकता है कोई, कि अगर पूरे नाम लिए जाएं परमात्मा के तो कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो उनके सारे नामों को नहीं ले पाएगा महाराज जी। अच्छा गलत कह रहे हैं, अनंत है, अनंत है वो। उनके क्या कह सकते हैं, उनके वैभव को हम नहीं बखान कर सकते हैं। उनका वैभव जो है रहा है, सुना जरूर है, मैंने देखा भी है, लोगों को भी देखा है। एक से एक रंग बिरंगे लोग मिले हैं। एक महात्मा मिले मेरे को, तो जैसे हम तुम मोबाइल आज चार्ज कर रहे हैं, पहले तो मोबाइल चलता नहीं था, वो अपने आप को चार्ज करते थे लाइट लगा के। अगर किसी ने ऐसा टच कर लिया तो दोबारा गिरता था सीधा, क्योंकि वो तो लाइट लगाते थे अपने अंदर, लाइट लगा के आराम करते थे। वो आराम करने में अगर किसी ने टच कर दिया तो सीधा बेहोश हो जाता। इस तरीके के थे, हम धन्य हैं। ऐसे ऐसे महात्मा मैंने देखे हैं। एक महात्मा ऐसे देखे, एक लकड़ी सिर्फ लिए, एक ही लकड़ी जल रही है साहब, और 13 लोगों को खाना खिला दिए, वो लकड़ी नहीं जली और जल रही है, उसमें कप्पल लगा है। टिफिन में भाई 4 से पूरी बनाई उनने, टिफिन में रखी, और भाई जो टिफिन फुल भर गया, 14 लोग खाना खा गए हों खप्पर में। इतने से कप्पल लिए थे नदी के किनारे। बोले बेटे 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 जल्दी जाओ अमिताभ, बंद हो जाएगा, दर्शन करना हो तो जाओ। सब में भगा गए। माँ फिर गई लकज्जा गंगा जी में, तनक देर में बाबा जी दिखाने नहीं, कहाँ चले गए, बीच में नदी में चले गए। नदी में दिखाने घुसत नहीं, दिखाने कहाँ गए, बिला गए। तो जो हमने अपने देखे हैं, अब इन्हें क्या कहें, आदमी यही कहेगा झूठ ही कह रहे बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं आंखों से देख रहा हूँ, संग में बैठा हूँ उनके, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, भोजन भी कर रहा हूँ संग में, अब देख रहा हूँ। अब जिससे कहें वो झूठा कहेगा हमें,
कि हो ही नहीं सकता ऐसा। हम कहाँ बता दें कि वो वहाँ है, ही नहीं है ना। तो ऐसी परमात्मा की ये चीज़ें मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि हमने पहले ही इतना देख चुके हैं, इससे क्या कहें। अब तो मेरे को भी ये लगता है कि और अपनी मैंने पूरी जवानी इसी में निकाली है, भजन पूजन में, दिया बाती, ये भजन। हम रामायणी भी एक नंबर है। हाँ जी, मैंने रामायण भी बहुत अपने उससे रामायण भी बहुत पढ़ी है, लेकिन अब हमारी नज़रें कुछ कम हो गई हैं, दांत गिर गए हैं। अब तो बंसी भी मैंने बजाई है, अगर मैंने बंसी बजा दी तो जानवर रुक गए जी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता जी, वो तो बंसी के ही जाने की आशीष। हम क्या कहें कि जो जो हम करिश्मा कर चुके हैं, अब वो हमें खुद ही अचंभा होता है कि हम क्या कहें, क्या सत्य कह रहे हैं लाला। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ यही जानता था कि मैं दीपक रख रहा हूँ, सुबह हो रही हो, शाम हो रही, बाकी कुछ नहीं। वो लेकिन सब माया उसी की है, वो क्या करवा दे क्या ना करवा दे। जब मैं पहाड़िया पे था मऊरानीपुर में, तो मेरे को एक कुशवाहा मिला, वह पत्थर तोड़ता था, मेरे पास रोज आता था। एक दिन मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं कुशवाहा को देख के आता हूँ, और इसको बताना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। उसी दिन मैं देखने गया, मैं ऊपर टोल पे खड़ा, वो पत्थर तोड़ रहा था, उसे एक लोटा मिला, वह चांदी के कलदारों से भरा हुआ था, लोटा फुल। मैं ऊपर टोल पे खड़ा, जहां से वो मिला तो उसने सोचा अब ये कहाँ दुकान है, मैंने कही सुन रहे, मेरो भी लगाती वे कछू। ऊपर से जहाँ से हम बोले, देखो कि गुरुजी ऊपर से बोल रहे कि मेरो भी लगाती में कछू। बोले गुरुजी आओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुन रहे, अपने घर ले जाओ बांध के, फिर घर से ले आइए मेरे को देने के लिए मंदिर पे जा। और बस हम अपने टोलन चले गए, मंदिर पे पहुंच गए। अब मंदिर इतना दूर रहे हमारा, जैसे अपने शनिदेव बड़ी मूर्ति बनी है, इतने दूर तक मैं उसको देख के और बता के फिर अपने वापस आ गया। अब वो घर जाता है, फिर 25 कल्लार मेरे लिए लाता है चांदी के उस समय। बोले गुरुजी ये रहे आपके। बस मैंने कि इतने ही तेरी श्रद्धा पनी है, कम से कम 5 हमारी तरफ से और बढ़ा दे, इसमें पूरे 30 कर दे, 100 तू रख ले। तूने तुमने कैसे गिन लिया गुरुजी? मैंने थोड़ी ना गिने, मैं तो बोल रहा हूं भाई। हा? तेरे को 30 देना चाहिए कम से कम हमको। तो भैया वो 5 और देगा, और दूसरे दिन आओ मंगलवार लो गुरुजी 5 और। बढ़िया, उन्हें तो अपने घर मकान बनवा लो, और हमने लाओ तो मंदिर बनवा दो शंकर जी को। वही पहाड़िया पे जब उसी पैसा से मैंने वो नल गड़वाया था, एक हैंडपंप। बताइए कितना पैसा बैठा वो? उसका पैसा तो मैं उसको सोनी को दे दिए थे सब माल। अच्छा। और सोनी ने मेरे को पैसा दिया था, फिर एक उसी में एक काम और आ गया था। और लेकिन तू क्या देगो, मेरे को मंदिर बनवाना है। बोले तो गुरुजी मैं 50,000 दूंगा, मुंह से बोल के गया था। और फिर जाके उसने 20,000 रुपया दिया मेरे को। क्या बात है? 20,000 रुपये दिया मंगलवार को आन के। लड़का हो गया उसके? हाँ, मैंने ऐसे फेंक दिए उसके नोट। हमने कहा ये भी ले जा, और लड़का तो मैंने दे ही दिया है। तू बोल के क्या गया था 5 लोगों में कि हम 50 देंगे, तो हमने उन 5 लोगों से हम 50 कर लेंगे, तेरे से नहीं लेना। जो उनमें 5 लोग बैठे थे जिनके सामने तू कह के गया था, उनसे 10-10 हजार कर लेंगे चंदा, तू फ्री है। मैंने कहा जा। इसके बाद में शर्म लगी साले को कि हम आप तो महाराज जी ऐसे कह रहे हैं। तो फिर पूरे 50,000 मेरे को दिए, और फिर वहाँ के गांव के लोग भी कुछ आए तो 10-10 हजार उन लोगों ने भी दिए। तो 50 उसने दिए, तो 50 उन 5 लोगों ने दिए, जिन लोगों को 1 लाख आ गया। हाँ, जिन लोगों के सामने बात, हाँ बात थी ना, क्या के बात थी। और मैंने इससे कहा था कि तू जोत में क्या लेगा, तो पहले क्यों बोला कि मैं 50,000 दूंगा? मैंने तो मांगा था नहीं, पहले तूने बोल दिया तो देना चाहिए था, फिर दिया नहीं, फिर 20,000 दे रहा, तुम वापस कर दिए, फिर बाद में दिया। मैंने वही पैसा लगवाया, सब पूरा पैसा मंदिर बनवा दिया। वही जैसा आया, हम 4 लोगों की नज़र में था वो पैसा।
कि जो आ रहा है, जो जैसे कर्म कर रहे हैं, 4 लोगों के सामने ही करते थे कोई काम। अगर हम कोई काम करते थे तो 4 लोगों को बुलाते थे उन्हीं के गांव के, कि तुम भाई 4 लोग लेके आओ पहले, जो जिन पे हमें विश्वास हो जाए, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। महाराज जी अब एक बात तो बताओ मुझे आप। हाँ? आपने ये बात तो बोल दी है कि भाई मैंने उनको लड़का करवा दिया, तो वो सब उसी की वजह थी ना, ये तो मंदिर से यह काम था, परमात्मा का काम। मेरा क्या था उसमें? मेरा क्या है? मैं तो एक निमंत बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जी। मेरे को आज भी वही है, मेरे को कुछ भी नहीं है भाई। जो आ गया तो ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक। हम अपने में सुकून रहते हैं, नॉन संगे खा लेते हैं रोटी और बिल्कुल बाहर की हवा नहीं लेंगे। इस तरीके से रहते हैं हम, अपना समय काटते रहते हैं। परमात्मा का ध्यान करेंगे। 5 बजे मेरा स्नान हो जाना चाहिए। सुबह अगर 4 बजे नहीं हो रहा तो 5 बजे तो हमारा पूरा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। ये आज भी नियम है, आज भी नियम है। क्या हम जब 5 बजे नहा लेंगे तो हम अपने सारे काम कर लेंगे? उन्हीं तो फिर गांव के लोग आ जाएंगे, फिर देखेंगे हमारे कार्यों को, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। अगर कोई जीव ऐसा दुखी आता है, हमें दोबारा मिलता है, ऐसा कोई जीव जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है महाराज जी, तो क्या हम किसी को आपके पास ला सकते हैं ऐसे? आप क्यों नहीं ला सकते? आप निष्पक्ष लाएं, आप उस आदमी को भी लाएं, माता जी को लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। सिर्फ आप उस आदमी को लाएं जिसको चाहिए। ठीक, आपको यहाँ से हम जो क्रिया करेंगे, एक आपको ताबीज भर देंगे भर के। अच्छा। फिर हम मुँह से कहते हैं कि क्यों भाई मेरे लिए जोत पे क्या देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज। अब मैंने ये कोई भाई बड़ी बात तो नहीं कही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें अपनी श्रद्धा से बोलना चाहिए। जो सामर्थ्य बोलो। ज्यादा क्यों बोलते हो? हम क्या तुम तो गला पकड़ रहे हैं? जितनी सामर्थ्य उतना बोलो। उतना बोलो जितना तुम में सामर्थ्य हो। और फिर हम उसको कहाँ लगाना है वो हमको मालूम है कि हमको किससे ले जा रहे हैं, किसको देना है। भाई हम भी तो दूसरे को देना है, हम थोड़ी रखते वो पैसा, अपने पास नहीं रखते हैं। हाल तुरंत लगा देंगे तुम्हारी सामने के, देख लो ये गया, मेरे पास आया, रात नहीं रुकेगा, ओरियल उससे लाइन पे लगा देंगे कि जा। हाँ, होनी चाहिए। हम भी अपने समर्थ घर से हूँ, ऐसे वैसे नहीं, हम अच्छे परिवार से हैं। परमात्मा ने हमारे घर पे सब कुछ है, लेकिन मैं वो सारे सुख छोड़ के घर के, मैंने बैराग, अच्छा लगा मेरे को, मैं इसी में अपने रहता हूँ। और बहुत सारे घूमे, 1 नंबर के हम घोड़े सवारी करते हैं। अच्छा। 1 नंबर का हमारा निशाना है। अगर हमारे हाथ में राइफल है तो 1 नंबर के निशानबाजी बैठे हैं। मतलब सारे कर्म है हमारे अंदर, ऐसे कोई बकाया ना है कि जो ना हो। जब घोड़ा की सवारी करते थे तो कोई बाहर नहीं निकलने देते थे, घोड़ा ऊपर से गाड़ी के ऊपर वो निकाल लिया था। तो देखते थे लोग तो अचंबा मानते थे। जो अंग्रेज तो ऐसे पीछे लग गए मेरे। अंग्रेज हमारे कई चेले। अच्छा। बंसी के वजह से मैं माता शीतला पे रहता था ओरछा में, वहाँ पर अंग्रेज आते जाते हैं। अच्छा। ओरछा आप गए हैं कि नहीं कभी? नहीं महाराज जी, मैंने नहीं देखा ओरछा। अगर आप कभी एक आध बार घूम आए ओरछा, ओरछा भी बहुत अच्छी नगरी है। राम राजा वहाँ रहते हैं। अच्छा। तो राम राजा का ही वहाँ राज अभिषेक हुआ है। अच्छा। वही वहाँ के राजा है, क्योंकि वो रानी जो थी वो उनको लाई थी अयोध्या से एक मूर्ति। अच्छा। तो वो लला, राम लला, राम लला छोटे से रूप में आए थे, बच्चे के रूप में। और उन्होंने ये कहा था कि मैं पुक्खन पुक्खन चलूँगा और तू पैदल लेके चलेगी मेरे साथ तो मैं चलूँ। ये शर्तें उनकी थी। अच्छा। तो इस तरीके से वो आज भी वहाँ, आज भी उनकी मान्यता होती है, वो पूछते हैं आज भी परमात्मा राम राजा की नगरी है। और उनके लिए जो मंदिर राजा ने बनवाया था वह चतुर्भुजी मंदिर है। भूल भुलैया भी उसमें इतनी है। अच्छा। कि अगर घुस गया तो निकल नहीं सकता कोई अनजान आदमी, अगर घुसा दिया जाए नीचे तो निकल ही नहीं पाए। अच्छा। 9 खंड का है जी, 9 खंड का है। उसके ऊपर जलेबी लगी थी जो वो कट गई है। अच्छा। हाँ, चोरी हो गई उसकी, सोने की थी। और जो आपके पागल बाबा के मंदिर पे जो खम्मा गड़ा है वो हमारे राजा ही के गड़वाया हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे वो राजा साहब आए थे यहाँ, तो
उनके लड़के थे 9। अच्छा। ठीक, तो 9 लड़कों से उन्होंने अपने अपने लड़कों से कहा था बेटा सोना लाओ, मेरे को यहाँ दान करना है, खम्मा बनवाना है। तो एक एक मन 9 लड़के लाए थे सोना। 9 मन का खम्मा लगाया वो। आज भी है? आज भी है। उनके लड़के लाए थे उस सोना। महाराज जी हम आपके पास आते रहा करेंगे। आप बिल्कुल कृपा करिए आप लोग में। सेवा आपकी होगी महाराज जी, उसे हम अवश्य किया करेंगे। अब प्रसादी पा लिया आपने? प्रसादी शाम को बनाएंगे लाला। अच्छा। हाँ, दिन में तो चाय पानी करते हैं, दिन में प्रसादी नहीं बनाते? नहीं, और थोड़ा बहुत बनाते हैं, जैसे भूख लगाए तो सुबह के टाइम बना लिया। अच्छा ठीक, ठीक है महाराज जी, हम विश्राम दें फिर अपने कार्य को। महाराज जी हैं ऐसे विश्राम दे देते हैं हम, फिर चर्चा करेंगे आपसे अभी बैठ के। वो लगाया तो राधे श्याम। जी राधा। जय लाला जी लगा।